बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 17 प्रश्नावली 5-3 का प्रश्न नंबर 17 हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों ये सवाल देखने में बहुत बड़ा है, इसको पढ़ करके इसको सामने देख करके ऐसा लगेगा न जाने कितना खतरनाक सवाल हो, कितना टफ सवाल हो। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सवाल मुश्किल से 2 या 4 लाइन में सॉल्व होने वाला है और बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं सवाल में आखिर ऐसे क्या चीज दी गई है कि जिससे कि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत खतरनाक सवाल है, इसको हम सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगने वाला। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसका क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा सवाल आपके सामने, तो ध्यान से पढ़िएगा कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के चारों ओर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग का मीनिंग यह है कि उस कक्षा में अनुभाग कुछ सेक्शन बने हुए हैं। ये ध्यान दीजिए, सेक्शन मीन्स पार्ट बने हुए हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 ठीक है। प्रत्येक अनुभाग अपनी संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा मीनिंग ये हो गया कि जो कक्षा है, सपोज जैसे पांचवी कक्षा है यानी 5th क्लास है, तो 5th क्लास का प्रत्येक अनुभाग जो है, प्रत्येक सेक्शन जो है 5 पेड़ लगाएगा। 6वीं क्लास का 6 पेड़ लगाएगा, 7वीं का 7 ही रंग। ठीक है, वो बोल रहा है, देखो जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। कहने में है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12, फर्स्ट क्लास से लेकर के क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12th तक जो है स्टूडेंट सारे और अपने कक्षा के हिसाब से पेड़ लगा रहे हैं। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, यानी कि प्रत्येक क्लास में जो है कितने हैं, क्लास में तीन सेक्शन बने हुए हैं, 1 सेक्शन 2 सेक्शन और 3 सेक्शन। जितने बच्चे होंगे उसमें इसमें जितने बच्चे होंगे सबको अपने कक्षा के नंबर के हिसाब से पेड़ लगाने। अब देखिए अगर मैं क्लास 1 की बात करूं, ऐसे पहले पूरा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, अतः स्कूल के समस्त विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये है जिस हिसाब से सवाल हम बोल रहे हैं, ये मान लीजिए क्लास 1 है, ये आपकी क्लास 2 है, ये आपकी क्लास 3 है, ये आपकी क्लास 4 है और ऐसे करते करते क्लास 12th है। ठीक है बच्चों, अब देखो इस सवाल के हिसाब से वो कहता है कि प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन बने हुए हैं। प्रत्येक क्लास में कितने सेक्शन बने हुए हैं, 3 सेक्शन बने हुए हैं। और इसी ढंग से यहां भी आपके सेक्शन बने हुए। ठीक है, तो प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन बने हुए हैं, 3 अनुभाग बने हुए हैं और प्रत्येक क्लास में क्या है, जो क्लास का नंबर है उसी नंबर से क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं। अब जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 का प्रत्येक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, यानी कि ये भी एक पेड़ लगाएगा, ये भी एक पेड़ लगाएगा, ये भी एक पेड़ लगाएगा। ये क्लास 2 है तो ये 2 पेड़ 2 पेड़ 2, ये 3 है 3 3 3, ये 4 है 4 4 और ये 4, और इस ढंग से ये 12 12 और ये 12 पेड़। तो अब ये ध्यान से आप देखिएगा, क्लास 1 से कुल टोटल कितने पेड़ है, 1 2 3 पेड़ है। क्लास 2 से कितने है, 2 2 4 2 6 पेड़ है। यहां से कितना है, 3 है 3 6 3 9 पेड़ है। यहां से कितने है, 4 4 8 4 12 पेड़ है। और ऐसे करते 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 12 12 24 12 36 पेड़ है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12वीं तक, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक हमको जो टोटल पेड़ मिल रहे हैं वो 3 6 9 12 और ऐसे करते करते 36 पेड़ हमको इधर से मिले। तो वो ये कह रहा है सवाल में कि बताइए कि सभी विद्यार्थियों द्वारा लगाए कुल पेड़ों की संख्या कितनी। अब देखो 3 पेड़ यहां से आगे, 6 यहां से आगे, 9 12, तो 6 3 9 9 9 18 18 12 30 और 20 कितने पता नहीं है, लास्ट में 36 है। तो इस पर आप ध्यान से देखिए, वहां पर एक समांतर श्रेणी मिल रही है। देखो 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3। तो इनका जो सारवंतर और डी यानी कि वो सारवंतर डी वो कितना 3 है, प्रथम पद 3, ठीक है, और अंतिम पद 6। तो हमने करना है इस समांतर श्रेणी का हमने क्या करना है, योग निकालना है। बहुत सिंपल है। तो चलिए मैं इस वाले हिस्से को मिटा रहा हूं, यहां पे तो आप समझ में आएगी कि हमने सवाल किया। ठीक है, तो यहां से अब इसको मिटा करके यहां पर हम लिख लेते हैं कि समांतर श्रेणी
3, 6, 9, 12 और करते करते 36 तक जो है का योग निकालना है। का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी, अब देखो इस समांतर श्रेणी में जो ये वाला पद है ये अंतिम पद है। इस पूरी श्रेणी में आप ध्यान देखिएगा, a बराबर 3 है, d बराबर 6 में इस तरीके 3 है, और अंतिम पद l बराबर कितना है? 36 है, क्योंकि 36 क्या अंतिम पद है। और हमने क्या निकालना है? इस पूरी श्रेणी का योग निकालना है। तो समांतर श्रेणी के, अब ध्यान दें, समांतर श्रेणी कुल कितने पद है? 12 पद है। 1 2 3 4 पद, क्योंकि 12 क्लास तक है ना, तो समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग, 12 पदों का योग निकालना है। तो समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग S12 बराबर क्या होगा? 12/2 a प्लस एल, क्योंकि आप देखो अंतिम पद दिया हुआ ना, इसलिए मैंने a प्लस एल लिख दिया। अदरवाइज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी वाला फॉर्मूला भी लग सकता था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 12/2 a आपका 3 है, ठीक है, और l कितना है? अंतिम पद है 36, तो 36 3 39 हो गया। तो ये 12/2 गुणा गया 39। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ S12 बराबर 12/2, यानी कि 6 हो जाएगा सीधे सीधे, ये जो 6 बार कट गया, तो 6 गुणा गया 39, तो ये आएगा 6 नंबर 54, 5 6 3 18 5 23 200। तो यानी कि टोटल जो S बराबर आया कितना? ये 234 आया। तो 234 क्या है? 12 पदों का योग। तो सवाल के हिसाब से क्या है? सभी विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए जो टोटल जो पेड़ होंगे, जो प्लांट्स होंगे, पेड़ होंगे, वो कितने होंगे? ट्री 234 होंगे। तो ये था इस सवाल का आंसर कि उन विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए जो पेड़ों की संख्या 234 है। तो इस सवाल में मेन जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि जो क्लास में जो 3 सेक्शन बने हुए और 3 सेक्शन में क्लास के हिसाब से जो पेड़ लग रहे हैं, वो मेन था इसका पोर्शन, उसको समझना बहुत जरूरी था। वो एक बार समझ में आ जाए तो आपकी समांतर श्रेणी आपको मिल जाएगी, और समांतर श्रेणी मिल जाएगी तो आप उसका योग निकाल सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सवाल था, मैंने इसलिए कहा था इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा टाइम मेरे को इसलिए लग गया, ये वीडियो 5-7 मिनट इसलिए बन गया क्योंकि बीच में मेरे को वो जो सेक्शन, जो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 12 तक जो था वो समझाना बहुत जरूरी था। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सवाल और सवाल को सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अभी आपको बच्चों को अगर है, कोई डाउट है जो कि समझ में नहीं आ रहा है इस सवाल में, या कोई भी सवाल हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो बच्चे मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मुझसे क्वेश्चन पूछना, बात तो खैर नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कॉल आते हैं तो मैं बात सबसे नहीं कर पाता हूं। पर हाँ, अगर आप अपने क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट खींच करके मुझे व्हाट्सएप कर दें तो उस पूरे सवाल को मैं एक वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करा सकता हूं, ताकि आपके डाउट्स में क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। और हाँ, किसी को बात करनी है तो बात तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अपने वॉइस मैसेजेस आप मेरे को व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज तक इतना ही। वीडियो को बंद करने से पहले कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी इसमें अच्छी अच्छी बातें, कोर्स से संबंधित बातें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। जल्दी आऊंगा नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।